हेलो मेरे किसान भाइयों और मेरे साथियों। अभी जो पशुओं में 2 महीने से एक बीमारी देखी जा रही है जो बहुत अधिक फैल रही है और बहुत अधिक चर्चित भी है। आज मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और इसका क्या घरेलू उपचार होना चाहिए, आप घर में क्या उपचार कर सकते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो भाइयों मेरे साथियों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है, जिसको बोला जाता है लम्फी स्किन डिजीज। ये बीमारी कहाँ से आई, इसका किस प्रकार से इलाज किया जाए, इसका हम आज डिस्कस करेंगे। मैं अनिल कुमार सैनी। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे फर्स्ट है कि ये रोग आया कहाँ से और ये रोग है क्या। ये जो बीमारी है ये सबसे पहले 1929 में यानी 1929 में जाम्बिया में देखी गई थी, जो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहले देखी गई थी। कब देखी गई? सन 1929 में। उसके बाद ये 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान में वहाँ से बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसके बाद ये इंडिया में एंटर हुई यानी एशिया में, और बांग्लादेश में जुलाई सन 2019 में एंटर हो चुकी थी। और भारत में इस रोग को सर्वप्रथम 12 अगस्त 2019 में उड़ीसा राज्य में देखा गया था। भारत में कब देखा गया था, ये मोस्ट बात है। भारत में सबसे पहले 12 अगस्त 2019 में उड़ीसा में देखा गया था, और बांग्लादेश में जुलाई सन 2019 में इसको देखा गया। और सन 2012 में यूरोप, रूस और कजाकिस्तान में ये बीमारी फैली थी। और जब सर्वप्रथम इसका जो बीमारी आई थी सन 1929 में, ये जामिया में आई थी, दक्षिण अफ्रीका में जो जगह है वहाँ पर ये बीमारी आई थी। उसके बाद अभी राजस्थान के कोटा ज़िले में कुछ केसेज देखे गए थे, और अब ये 33 में से 30 ज़िलों में फैल चुकी है। लगभग हर जगह, हर ज़िले में इसके केसेज आ चुके हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये रोग होता कैसे है। ये LSD यानी लम्फी स्किन डिजीज कैप्रोपोक्सी वायरस से होता है। ये जो LSD है ये कौन से वायरस से होता है? कैप्रोपोक्सी वायरस से होता है। इसका दूसरा नाम निथलिंग वायरस भी कह सकते हैं, इसको निथलिंग वायरस भी हम कह सकते हैं। देसी भाषा में अगर बोलें तो इस रोग को गठिया रोग यानी शरीर पर छोटी छोटी गांठें बन जाना और उनका फूट जाना, तो देसी भाषा में इसको हम गठिया रोग भी कह सकते हैं। ये जो रोग होता है गायों में अधिक देखा गया, लेकिन भैंसों और हिरणों में भी कुछ केसेज मिले हैं, जिसके बारे में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। लम्फी स्किन डिजीज एक संक्रामक रोग है। जो LSD है वो एक संक्रामक रोग है जो पोक्स विरिडी वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? पोक्स विरिडी वायरस से होता है। ये फैलता कैसे है, ये सबसे खास बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो गायों को बंद कर रखा है, क्वारंटाइन कर रखा है, फिर भी ये आता कहाँ से है? तो आप ये इमेज में देख रहे हैं। तो जब होता है क्या है, जब गायों की जो गांठें हैं वो फूटती हैं, तो ये मच्छर अपने डंक से उसका खून चूसते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि इस टाइप के मच्छर होते हैं, और किसी लम्फी वाले पशु का खून चूसकर नेक्स्ट पशु का खून चूसते हैं, जिसको लम्फी नहीं है, जो क्वारंटाइन है, जो इन्फेक्टेड नहीं है। ऐसी कंडीशन में वो पशु इस बीमारी का कैरियर बन सकता है, यानी कि उसको भी लम्फी हो सकता है। यानी जिस पशु को हमने क्वारंटाइन कर रखा है वो पशु भी इस बीमारी का हिस्सा हो सकता है। तो अगर आपको इस बीमारी से आपको पशु को बचाना है तो क्वारंटाइन के साथ साथ आपको मच्छरों का इलाज भी करना होगा। उसके लिए देसी नुस्खे काफ़ी होते हैं, जैसे नीम के पत्ते जलाकर आप धुएं से उसको भगा सकते हैं, धूप से भगा सकते हैं, और पशुपालकों को बहुत अच्छे से आता है। मेरे किसान भाइयों को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि मक्खी मच्छरों को कैसे भगाएं। अब आता है कि रोग फैलता कैसे है। ये रोग फैलता कैसे है? ये रोग काटने वाली मक्खियाँ, मच्छर, जू दूषित जल में दाने से फैलता है। किससे फैलता है? या तो काटने वाली मक्खियाँ हों, मच्छर हों, जू हों, दूषित जल हों, दाने से फैलता है। काफ़ी लोग डर रहे हैं कि मनुष्य में ये रोग आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मनुष्य में नहीं आ सकता, क्योंकि ये जूनोटिक रोग नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य में नहीं आ सकता। ये पशु से पशु में फैलता है। ये जो आपस में जो कनेक्टेड रहते हैं बस उनमें फैलता है। ये मानव में आज तक नहीं देखा गया, और इसके दूध पीने से भी कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी लोग डर रहे हैं कि दूध पीने से हमें भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है क्या? नहीं, आप दूध को गर्म करके उबाल के अच्छे से पी सकते हैं। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि इसका कच्चा दूध नहीं पिएं, इसको उबाल कर पिएं। और इसका आज तक ऐसे केसेज नहीं देखे गए कि लम्फी वाले पशु के दूध पीने से मनुष्य इन्फेक्टेड हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूध को अच्छे से गर्म करके उबाल कर पिएं, कच्चा दूध नहीं पिएं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, बाकी आप इसका दूध पी सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ, जिसको देखकर आप इन्फेक्टेड जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इन्फेक्टेड पशु है। यानी
पहचान कर सकते हैं कि रोग कैसा है। जैसे आप ये गाय देख रहे हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं। इनिशियली छोटे छोटे दाने दिखेंगे शुरुआत में, धुंधले धुंधले से, तो आपको लगेगा कि नॉर्मल है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है, बड़े होते हैं। देखो जैसे ये छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देंगे, तो आपको लगेगा धीरे कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होगा, थोड़े बड़े होंगे। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे इस इमेज में देखो, इसमें दाने जो छोटे दिख रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें, तुरंत चिकित्सक को बुला के इसका इलाज करवाएं। इसके बाद में जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो मोटे दाने हैं, ये जो मोटे दाने हैं, इस प्रकार के छोटे दानों के बाद में इस तरीके से मोटे दाने हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो आप सबसे पहले चिकित्सक को बुलाएं और इसका इलाज कराएं। इसके बाद में जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे और इसमें देखो, हम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि साहिवाल गाय है। ये कौन सी गाय है, ये साहिवाल गाय है। इसमें हम देख रहे हैं कि रोग फूटने के बाद ये जो दाने हैं, ये फूटने के बाद स्किन कितनी डैमेज हो गई। ये जो इनकी स्किन है कितनी डैमेज हो गई। ये दाने हुए, पहले छोटे हुए, फिर मोटे हुए, फिर ये पक गए, पकने के बाद ये फूट गए। तो इनकी स्किन है वो कितनी डैमेज हो गई। काफ़ी केसेज में देखा गया कि छोटे दाने होकर वो फूट जाते हैं और इस प्रकार के गहरे निशान भी छोड़ जाते हैं कि इनमें देखो गहरे निशान हैं। और एक अच्छी बात और है कि हमारी जो देसी गाय हैं, मारवाड़ी गाय, राजस्थानी गाय हैं, उनकी पावर अच्छी है, तो वो 99% तक बच जाती हैं। मरने वाली गाय मात्र 1% होती है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, ये इन्फेक्शन हो गया और अगर गाय बच गई तो वो बहुत ही कमज़ोर हो सकती है, जिसकी वजह से उसको सेकंड इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि दूसरी बीमारियां लागू हो सकती हैं। तो सेकंड इन्फेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड इन्फेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आसपास कोई भी पशु चिकित्सक हो उनको तुरंत बुलाएं और खुद डॉक्टर बनकर इलाज ना करें। अगर पशु मर जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर पशु मर जाता है जैसे इस तरीके से, अगर पशु कोई मर गया तो आप क्या करेंगे, पशु को फेंक देते हैं? नहीं। यदि कोई पशु अगर मर जाता है या उसका पशुपालक नहीं है तो आपको क्या करना है कि एक गहरा गड्ढा खोदकर पशु को दबाना है। क्योंकि अगर आप नहीं दबाएंगे तो उसको जानवर भी खाएंगे, पक्षी भी खाएंगे, कुत्ते भी खाएंगे, तो क्या है कि ये बीमारी उनके द्वारा फैलती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर कोई पशु मर गया हो तो उसका एक गड्ढा खोदकर गड्ढे में दबा दें। अब बात करेंगे पशु में लक्षण क्या क्या है। जो लक्षण हैं वो क्या क्या है, कैसे आप पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें पशु के शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ होगा, यानी बुखार बहुत तेज़ होगा। जो पशु का जो तापमान है वो क्या होगा, काफ़ी तेज़ बढ़ जाएगा और पशु को तेज़ बुखार भी होगा। पूरे शरीर में जगह जगह पर गांठें बन जाती हैं। इन गांठों का जो आकार होता है वो 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पशु में क्या लक्षण होते हैं। ये जो LSD है, ये आने से पहले जो लक्षण आपको दिखाई देंगे, जो पशु का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी पशु को बहुत तेज़ बुखार होगा। वो जगह जगह पर छोटी छोटी गांठें बन जाएंगी और इन गांठों का जो आकार है वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको इसी प्रकार से केस, मतलब इसी प्रकार के 2, 4, 5 केस अगर पशुओं में लगातार देखने को मिले तो समझ जाना कि गांव में बीमारी आ चुकी है। तो उसी टाइम पूरे गांव को चेतावनी दे दें और अपनी गाय को क्वारंटाइन कर दें और मच्छरों से उनको बचाएं। अब ये गांठें कहाँ कहाँ हो सकती हैं, ये गांठें कहाँ कहाँ हो सकती हैं ये भी हम देखते हैं। ये गांठें पशु के गर्दन, नाक के ऊपर, नाक के अंदर दिख सकती हैं, उसके जननांग पर और उसके जो आँखों की जो पलकें हैं उनके ऊपर भी ये दिख सकती हैं। उसके थन के ऊपर या पेट के ऊपर या पूंछ पर भी दिखाई दे सकती हैं। स्टार्टिंग में पैरों में सूजन भी आ सकती है। क्या हो सकता है, पैरों में सूजन भी आ सकती है। जब ये गांठें अपने चरम स्तर तक पहुंच जाती हैं, जब जो ये गांठें हैं अपने चरम स्तर तक पहुंच जाती हैं तो इनका आकार छोटा होने लगता है, तो काफ़ी गांठें झड़ जाती हैं, यानी ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसके संक्रमण से शरीर पर अल्सर जैसे घाव बन जाते हैं और घाव में संक्रमण की वजह से मवाद पड़ जाता है, यानी पस पड़ जाता है। और मक्खियों के कारण घाव में कीड़े भी हो जाते हैं कि जो पस हो गया, जहाँ पे मवाद हो गई वहाँ पे घाव बन गया और उस घाव को क्या करते हैं, मक्खियाँ उस घाव के ऊपर बैठेंगी तो क्या बन जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको देसी इलाज के रूप में हल्दी में फिटकरी लगा सकते हैं ताकि उसका ब्लड रुक जाए, और उसके लिए आप पोविडीन आयोडीन
मेडिकेटेड, अगर आप मेडिकल से लाके कोई दवाई अगर यूज़ करना चाहते हैं तो पोविडीन आयोडीन या टोपिक्योर स्प्रे या घाव के लिए और भी मल्लम आते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मुंह में छाले की तरह, कई बार क्या होता है कि मुंह में ये छाले होने की वजह से अधिक लार गिर जाती, जो अधिक लार है वो गिरती है और भूख नहीं लगती है, नाक से स्राव आने लगता है और फेफड़ों में गांठ हो जाती है, और उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, निमोनिया का जो खतरा है वो हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? सबसे बेस्ट इलाज है संक्रमित पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग क्वारंटाइन कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो संक्रमित जो पशु है, जिसको लिम्फी हुआ, जिसको अगर लम्फी हुआ है तो उसको तुरंत जो स्वस्थ जो पशु हैं उनसे अलग क्वारंटाइन कर देना चाहिए। जैसे आप कुछ जनरली मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उस टाइम में इंजेक्शन पैरासीटामोल या इंजेक्शन मेलोक्सिकैम का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से नहीं लगाना, आप किसी भी पशु चिकित्सक को बुलाकर लगवा सकते हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक के रूप में आप क्या लगा सकते हैं, जैसे एंडोफ्लोक्सिन हुआ या एम्पिसिलिन हुआ, तो आप कुछ भी एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, लेकिन आपको खुद से नहीं लगाना है, पशु चिकित्सक या पशु कंपाउंडर को बुला के ही आपको वो लगवाना है। अब आता है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक के लिए आपको क्या देना है? इंजेक्शन हीट प्लस। क्या देना है? इंजेक्शन हीट प्लस 15 से 20 ml देना है आपको ये। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन कौन सा यूज करना है? इंजेक्शन लेवामिसोल। ये 15 से 20 ml बड़े पशु में और 5 से 7 ml छोटे पशु में 15 दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं, लेकिन बिना चिकित्सक की सलाह के आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप चिकित्सक को बुला के ही ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अब आता है फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इंजेक्शन। किसके लिए? फंगल इन्फेक्शन के, यानी फोड़ा फूट गया, फंगल बन गया, तो ऐसी कंडीशन में आप इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का आप यूज कर सकते हैं। 1 ml आप 50 kg बॉडी वेट पे आपको लगा सकते हैं। पशु आवास को आपको क्या करना है? कीटाणु से बचाना है तो हमें 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव वहाँ पे हमें करना चाहिए। अब आता है कि इसके देसी उपचार क्या होने चाहिए। इसका जो आप घर में जो उपचार कर सकते हैं उसके देसी उपचार क्या है? जैसे आपने 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम घी देसी घी होना चाहिए, या तो भैंस का हो या अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको लड्डू के रूप में बनाकर पशु को खिलाना चाहिए। इनको मिक्स करके अच्छे से इनका एक लड्डू सा बना के और आप पशु को खिला सकते हैं। अब आता है कि सूखे आंवले व गिलोय की पत्तियों को भी आप पशु को खिलाएं। जो सूखे आंवले हैं और गिलोय की जो पत्ती हैं उनको भी आप पशु को खिला सकते हैं। और नीम की पत्ती और फिटकरी का लेप बनाकर इन्फेक्टेड पशु के शरीर पर लगाएं। नीम की पत्ती लें और फिटकरी लें और उनका लेप बनाकर इन्फेक्टेड जो पशु हैं उनके शरीर पर आप लगाएं, लेप लगाएं पूरे शरीर पर। और फिटकरी और नीम के पत्तों को गुनगुने पानी में डालकर कुछ समय बाद उनको आपको नहलाना भी चाहिए। पशु को कैसे नहलाएं? फिटकरी डालें और नीम के पत्ते गुनगुने पानी में डालकर उनको कुछ समय बाद आप नहला सकते हैं। और आप सभी से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गौ माता का भला हो सके। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अपने आसपास अपने गांव में सभी को जागरूकता फैलाएं, ये जानकारी दें। दोस्तों, गौ माता की सेवा करने का मौका मिला है, इसको आप ज़रूर करें और गौ माता की रक्षा करने के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाएं। थैंक्स। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। लाइक करें ना करें, लेकिन याद रहे दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गौ माता का भला हो सके। आप लाइक करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू।